बारामती की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है और ये यहाँ पर पवार जो परिवार है उसका गढ़ माना जाता है बारामती सीट। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा गौरव कानपुर से और लोमस हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विवेक, यहाँ अगर बात करें नागपुर की जो सियासी लड़ाई है, जो सियासी दंगल है, वो इस वक्त कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है ये तो देखना होगा, लेकिन पोलिंग बूथ में क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए, ऊंट तो करवट कभी बैठता है लेकिन उसे सीधा करने की फिर से कोशिश की जाती है। इस वक्त जो हम खड़े हैं, इस वक्त है स्वर्गीय भावजी दफ्तरी उच्च प्रारंभिक शाला महानगर पालिका नागपुर की तस्वीर। और 7 बजे मोहन भागवत ने जो निर्धारित समय है और अब तक हमने देखा है कि उन्होंने एक परंपरा की तरह इसे लिया है और वो 7 बजे वोट कास्ट करते हैं। उसके बाद जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने भी वोट कास्ट कर दिया। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो सबसे पहले यहाँ पर आकर के, क्योंकि अभी कतार आपको नहीं दिखेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जागरूकता है वो इस कदर है कि लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो वोट इस बार उन्होंने किया है तो किस मसले पर, क्योंकि मोहन भागवत ने इतना जरूर कहा कि मुद्दे अपने अपने मुद्दे हैं, उसके आधार पर वोट डाल दिया आपने? जी वोट डाल दिया। कहाँ है वो निशान, कहाँ है? जरा देखिएगा, ये निशान जो है, ये निशान है अपने मुद्दों को बनाए रखने के लिए, उन पर जीत का ये निशान है। क्या नाम है आपका? राम नारायण गुप्ता। ना कितनी उम्र है आपकी? 78। 78 साल के हैं। अभी मोहन भागवत जी आए थे, उन्होंने कहा कि अपने अपने मुद्दे पर सब लोग वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या बताया? एक ही मुद्दा है, वोट डालना। सिर्फ वोट डालना है? नहीं, कुछ तो होगा कि आगे प्रगति चाहिए, उन्नति चाहिए, विकास चाहिए, क्या चाहिए? अभी तो सभी की अपेक्षा रहती है विकास चाहिए। हाँ, विकास के अनुसार काम होना चाहिए। अब तक विकास हुआ ना ठीक ठाक? हाँ। चलिए, तो कई लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत होगी और कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्कुल देखिए, हम तमाम मुद्दे जानेंगे कि जनता आज आखिर किन किन मुद्दों पर विवेक पहुंच रही है मतदान करने के लिए। लेकिन बात अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, झारखंड की, क्योंकि यहाँ की भी लड़ाई काफी दिलचस्प है और आज दूसरे फेज यानी कि आखिरी फेज के लिए 38 सीटों पर वोट की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मतदान डालने के लिए जो जनता है वो लगातार मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रही है और झारखंड की लड़ाई भी कई मायनों में खास हो जाती है, अहम हो जाती है, क्योंकि इस बार झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज्यादा सुनाई दिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि घुसपैठ का मुद्दा जो उठाया गया है, क्या इसका असर जनता पर भी पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और साथ ही साथ 500 से अधिक उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। बाबूलाल मरांडी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। बाबूलाल जी, आज कड़ा मुकाबला है, आज आपकी भी किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। नहीं, आज 38 विधानसभा सीटों पर जहां मतदान होना है जी, और हम भी यहीं के मतदाता हैं और यहां से हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि चुनाव में वैसे तो जनता तय करती है, लेकिन जनता का जो मूड है इस बार पिछले की तुलना में भी इस क्षेत्र से अधिक मतों से लोग विजय बनाने का लोगों ने ठान रखा है। हैट्रिक लगा रहे हैं बाबूलाल जी? नहीं, हैट्रिक नहीं, पहले तो एक बार ही यहाँ थे और दूसरी बार जी चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, दूसरी बार जीतेंगे। दूसरी बार। बाबूलाल जी, 38 में से कितनी विधानसभा सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही हैं? मेरे पास जो जानकारी है, मैं संख्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 38 का जो बहुमत होता है जी, वो 19 होता है जी, लेकिन उससे कहीं अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को इस बार थाने जा रही है। पिछली बार अगर 38 सीटों की हम बात करें तो ज्यादातर सीटें कांग्रेस और उसके गठबंधन को आई थी। इस बार ऐसा क्यों, इतना भरोसा क्यों कि इस बार ज्यादा सीटें एनडीए गठबंधन को आई? जो कि जिस प्रकार से इन लोगों ने 5 वर्षों तक जो झारखंड में इन लोगों ने जो लूटा है, कानून व्यवस्था बिगड़ा है जी, और सबको ये लोगों ने ठगा भी है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो या गरीब हो जी। लूट की कहानी तो अनंत है कि लोगों ने देखा अपने खुली आंखों से, और यहाँ के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया देखा, एक एक मंत्री, उनके पीए, उनके नौकर के घर से
तो बाबूलाल मरांडी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अनूप उनसे बातचीत कर रहे थे, जो कि एक ही बार एक विपक्ष पर वार करते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की अग्नि परीक्षा है और एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तो दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव, और दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि यहाँ पर सवाल साख का है। 9 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव और साख का सवाल, नाक का सवाल, और यही एक बड़ी वजह है कि 9 विधानसभा सीटों पर जब उपचुनाव है तो प्रचार प्रसार का जब दौर देखा गया तो क्या कुछ यहां पर नहीं देखा गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, ध्रुवीकरण की राजनीति देखी गई, तुष्टीकरण की राजनीति देखी गई। नेताओं ने अपने अपने तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, लेकिन अब जब 9 सीटों पर मतदान होना है, आज 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है, तो ऐसे में जनता तय करेगी कि उसे किस प्रत्याशी को चुनना है, अपने लिए किस जनप्रतिनिधि को चुनना है। भारत का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के शाहदरा में लगी भीषण आग, रानी गार्डन इलाके की झुग्गियों में लगी आग। देखते ही देखते आग ने कबाड़ गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड की टीम। 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक कोई हताहत नहीं। दिल्ली के धौला कुआं में बस में लगी आग, मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के भावनगर में गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल। आग के धुएं का गुब्बार दूर दूर तक नजर आया। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग बुझाने की कोशिश जारी। आग कैसे लगी इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई। सूरत में पेपर ट्यूब बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक शोरूम में लगी भीषण आग, अफरा तफरी का माहौल। आग इतनी विकराल थी कि कुछ ही देर में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 40 से ज्यादा स्कूटी जलकर खाक हो गई। आगजनी में एक महिला कर्मचारी की जलकर हुई मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शोरूम में लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद का कमिश्नर सर्वे हुआ। करीब 2 घंटे तक सर्वे टीम रही शाही जामा मस्जिद के भीतर। मस्जिद की जगह पर श्री हरि मंदिर होने का दावा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुआ सर्वे। कोर्ट कमिश्नर और दोनों पक्ष के वकीलों के साथ सपा सांसद मस्जिद के अंदर सर्वे के दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मऊगंज में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हुआ। पथराव के बाद बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल गिरफ्तार। इलाके में तनाव का माहौल। मथुरा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। एक बाइक पर 4 युवक थे सवार। उत्तराखंड के टनकपुर में सेना की भर्ती रैली में जा रहे युवक का वीडियो वायरल हुआ। बस में सीट नहीं मिली तो डिग्गी में बैठकर सफर करने लगा युवक।